ये वीडियो DSLR और मिररलेस कैमरा के कंपैरिजन के बारे में है। ये बड़ा कॉमन टॉपिक है और शायद ही कोई फोटोग्राफी चैनल हो जिसकी शुरुआत इस टॉपिक से ना हुई हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मालूम हो कि टेक्नोलॉजी कहाँ से शुरू हुई और अब कहाँ है। मेरा नाम शहीर आदिल है। मैं फोटोग्राफी और दूसरे मुल्कों के सफ़र के बारे में मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। आप मेरे सफ़रनामे मेरी वेबसाइट www.shahiradil.com से ख़रीद सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। DSLR और मिररलेस को समझने के लिए थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा। ये याशिका का MF2 है। ये अपने ज़माने का बहुत अच्छा एक कैमरा था जिसको पॉइंट एंड शूट कैमरा कहते हैं। इसमें ये लेंस लगा होता है और ये आप उतार नहीं सकते, ये फिक्स है। और ये इसका व्यू फाइंडर है, यहाँ से आप देख के तस्वीर लेते हैं। और ये देखें, ये आर पार है, जैसे दूरबीन आर पार होती है। यानी कि जो कैमरा देख रहा है और जो आप देख रहे हैं तस्वीर लेते हुए, वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन DSLR में इस तरह नहीं होता। DSLR के नाम में ही SLR से मुराद है सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। उसमें जो आप देख रहे होते हैं कैमरा भी वही देख रहा होता है। DSLR के अंदर एक 45 डिग्री पे शीशा लगा होता है। जब आप कैमरा को ऑन करते हैं तो लेंस के थ्रू जो इमेज आती है, यानी कि जो रोशनी आती है, वो शीशे से होके ऊपर व्यू फाइंडर पे, यानी कि जहाँ से आप देख रहे होते हैं वहाँ नज़र आती है। और जब आप तस्वीर लेने के लिए बटन दबाते हैं तो वो शीशा एक लम्हे को आगे से हट जाता है और जो रोशनी है, यानी कि जो तस्वीर है, वो सेंसर पे पड़ती है और सेंसर तस्वीर ले लेता है। इसी तरह जो नए मॉडल हैं DSLR के, उनमें स्क्रीन भी होती है। तो स्क्रीन जो है वो तो ज़ाहिर बात है सेंसर से ऑन होगी। तो या आप एक टाइम पे व्यू फाइंडर पे देख सकते हैं या आप स्क्रीन में देख सकते हैं। दोनों एक टाइम पे ऑन नहीं हो सकती, क्योंकि जो शीशा है या वो 45 डिग्री पे रहेगा या वो 90 डिग्री पे रहेगा। लेकिन जो मिररलेस टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। उसमें कोई शीशा नहीं है। ज़ाहिर बात है मिररलेस से मुराद ही मिरर का ना होना है। इसमें जो सेंसर है वो बिल्कुल सामने लगा होता है। इधर ये जब कैमरा ऑन करेंगे तो सामने आ जाएगा। ये इसका सेंसर है जहाँ से तस्वीर लेते हैं, और बंद करने पे ये गायब हो जाएगा। जो तस्वीर है वो इधर से आएगी लेंस के थ्रू। इसमें कोई मिरर नहीं है और सेंसर सामने ही लगा है। और जो मिररलेस का व्यू फाइंडर है, जहाँ से आप देख के तस्वीर ले रहे हैं, उसके आगे देखें कोई जगह नहीं है देखने के लिए। वो असल में सेंसर ही, यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीन है जो सेंसर यहाँ पे दिखा रहा है आपको। अब इन दोनों के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं, DSLR और मिररलेस के। सबसे जो बड़ी बात है उसको फ्लैंज डिस्टेंस बोलते हैं, कि सेंसर का लेंस से कितना फासला है। क्योंकि मिररलेस में ये फासला बहुत कम है, लेंस और सेंसर एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये ऑटो फोकस में अच्छा होता है मिररलेस। और जो DSLR है उसमें फासला ज़्यादा होता है, क्योंकि एक बीच में मिरर भी लगा होता है जो घुमा के इमेज को ऊपर भेजता है, तो उसमें ज़रा ऑटो फोकस इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता। दूसरी बात है मैकेनिकल पार्ट। जो DSLR है उसके अंदर मैकेनिकल पार्ट होते हैं, जो शटर है वो और जो शीशा है वो घूमते हैं, तो उनकी एक लाइफ होती है। हर कैमरा मॉडल के साथ लिखा होता है कि इसकी 2 लाख है या 2.5 लाख है। तो उतनी तस्वीरों के बाद उसको आपकी सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। दुनिया में तकरीबन हर ही जो मैकेनिकल चीज़ है उसको सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हार्ड डिस्क पहले होती थी कंप्यूटर लैपटॉप में, वो अब ख़त्म हो गई हैं। अब SSD आ गई है जिसमें मैकेनिकल पार्ट नहीं होते। DSLR और मिररलेस का अगर कंपैरिजन करें तो सबसे जो बड़ा फ़र्क है वो बैटरी का है। जो मिररलेस कैमरा होता है, इसको जैसे ही आप ऑन करेंगे इसका सेंसर ऑन हो जाएगा, जो कि तस्वीर को व्यू फाइंडर में दिखाएगा, स्क्रीन पे दिखाएगा। और जब जब कैमरा ऑन है सेंसर उसका ऑन है, यानी कि वो बैटरी ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। DSLR में चूँकि आप लेंस के थ्रू लाइव देख रहे होते हैं तो सेंसर ऑन नहीं होता। सेंसर सिर्फ उस टाइम ऑन होता है जब आप बटन दबाते हैं। बटन दबाते हैं तो शीशा भी घूम जाता है और सेंसर एक लम्हे को ऑन होता है, वो तस्वीर लेता है और फिर स्टैंड बाई यानी आइडल पे चला जाता है और इतनी बैटरी नहीं इस्तेमाल करता। तो अगर आपने मिररलेस लेना है तो आपको एक्स्ट्रा बैटरीज की ज़रूरत पड़ेगी या एक्स्ट्रा पावर बैंक की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप देर तक शूटिंग कर सकें। दूसरी चीज़ है ऑटो फोकस। वो मैंने पहले बताया कि मिररलेस की जो ऑटो फोकस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है DSLR की निस्बत। इसके बाद लेंस सिलेक्शन की बात आ जाती है, क्योंकि DSLR एक पुरानी टेक्नोलॉजी है। उसके जो मार्केट में लेंस हैं वो बहुत ज़्यादा कंपनियां बहुत बड़ी तादाद में बना रही हैं और सस्ते में मिल जाते हैं। लेकिन मिररलेस के लेंस ठीक है कि क्वालिटी में बहुत अच्छे हैं और नए नए फीचर्स हैं इनमें, लेकिन ये बहुत महंगे हैं। पिछली वीडियो में मैंने इनकी प्राइसेस भी आपको दिखाई थी कि 2, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ये एक नॉर्मल सी प्राइस है। फिर प्राइस की बात आ जाती है। जैसे लेंस मिररलेस के महंगे हैं, इसी तरह मिररलेस कैमरे ख़ुद भी बहुत महंगे हैं DSLR की निस्बत।
आपको यूज़ में DSLR सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन यूज़ में एक तो मिररलेस कम मिलेंगे और अगर मिलेंगे तो उनकी कीमत फिर भी बहुत ज़्यादा होगी। और आखिरी चीज़ है लाइव प्रीव्यू। जो मिररलेस का सबसे बड़ा एडवांटेज एक ये भी है कि ये लाइव प्रीव्यू दिखाता है, यानी कि आप इधर से सेटिंग अगर चेंज करेंगे, कैमरे की सेटिंग चेंज करेंगे, यहाँ से आप इसका शटर स्पीड बढ़ा रहे हैं या कोई चीज़ कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो स्क्रीन पे या व्यू फाइंडर पे या बड़ी स्क्रीन पे सामने आपको शो होगी कि आपकी तस्वीर लेने के बाद कैसी लगेगी। DSLR में व्यू फाइंडर चूँकि आपको लाइव दिखा रहा होता है, वो उसमें चेंजेस नहीं कर सकता, तो तस्वीर लेने के बाद पता चलता है कि ये आपने ठीक लिया या नहीं। तो आपने देखा होगा अक्सर पुराने जो फोटोग्राफर हैं DSLR यूज़ करते हैं, वो तस्वीर लेने के बाद स्क्रीन की तरफ देखते हैं कि तस्वीर ठीक आई है या नहीं आई। लेकिन मिररलेस में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आप स्क्रीन देखकर तस्वीर ले लेंगे तो लेने के बाद भी वो वैसी ही होगी जैसे आपने पहले देखी थी। जैसा कि आपने देखा कि DSLR और मिररलेस के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, आपने किस मकसद के लिए यूज़ करना है, कौन से फ़ीचर आपको चाहिए और कौन से नहीं चाहिए। तो ये सारे कंपैरिजन करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।